ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी। हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कराऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इसी तरह हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आलम की प्रेमिका है कौन? आलम की प्रेमिका का नाम है शेख रंगरेज। शेख रंगरेजिन शेख रंगरेजिन जो है आलम की प्रेमिका है। आलम जो है रीतिकाल के कवि हैं। कौन? आलम रीतिकाल के कवि हैं और इनकी प्रेमिका कौन है? शेख रंगरेजिन। इनकी प्रेमिका का नाम है, रीतिकाल के कवि हैं कौन? आलम। दूसरा क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग का साड़। वारेन हेस्टिंग का साड़ जो है कहानी है और इसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जो है वारेन हेस्टिंग का साड़ कहानी के क्या है? लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नैन नचाए कही मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी। ये किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? पद्माकर के द्वारा कही गई पंक्ति है। नैन नचाई कही मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी ये पद्माकर के द्वारा कही गई पंक्ति है। पद्माकर भी रीतिकाल के कवि हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। कटरा बी आरजू। कटरा बी आरजू किसकी रचना है? राही मासूम रजा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने। पंक्तिकार कौन है? मतलब ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो पंक्ति विद्यापति के द्वारा कही गई है। विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं। कौन? विद्यापति। और इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में हैं। कीर्तिलता कीर्ति पताका इनकी दो प्रसिद्ध रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी दो प्रसिद्ध रचना है जो कि अभट्ट भाषा में लिखी गई है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? अभट्ट भाषा में लिखी गई है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये किसके द्वारा कहा गया है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कही गई है। कहा गया कथन है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। इस तरह से एग्जाम में पंक्ति दे दी जाती है, पूछी जाती है किसके द्वारा कही गई पंक्ति है। तो यहाँ पंक्ति है, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो इस पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? अरुण कमल। अरुण कमल इस पंक्ति के पंक्तिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुखों के दार्गों को तमर्गों सा पहनना। दुखों के दार्गों को तमर्गों सा पहना, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? मुक्तिबोध के द्वारा कही गई पंक्ति है। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। एग्जाम में कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? दुखों के दार्गों को तमर्गों सा पहना, ये मुक्तिबोध के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नया साहित्य नए प्रश्न किसके द्वारा कहा गया? नया साहित्य नए प्रश्न किसके द्वारा लिखा गया है? तो नंद दुलारी वाजपेयी के द्वारा। भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती के लेखक हैं श्रद्धाराम फुलौरी। श्रद्धाराम फुलौरी जो हैं भाग्यवती के क्या हैं? रचनाकार हैं। भाग्यवती रचना के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवत जात पनहियो टूटी, बिछड़ गयो हरिराम। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब सिकरी में निमंत्रण दिया था अकबर ने कुंभन दास को, तो उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहियो टूटी, बिछड़ गयो हरिनाम। तो ये कुंभन दास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली का दलाल। दिल्ली का दलाल के रचनाकार कौन है? दिल्ली का दलाल के रचनाकार है पांडे बेचन शर्मा। उग्र का पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि उग्र का पूरा नाम क्या है? पांडे बेचन शर्मा उग्र इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि कौन है? आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि हैं
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं। क्या है? छायावादी कवि हैं और इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। क्रांतिकारी कवि कौन? क्रांतिकारी कवि भी इन्हें कहा जाता है। किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि कौन है? देखिए, प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। इनकी जो भारत भारती रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। लेकिन अगर इनके बाद राष्ट्र कवि माना जाएगा तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें के द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं और रामधारी सिंह दिनकर जो हैं द्वितीय राष्ट्र कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अणुभाष्य अधूरे उपन्यास को पूरा किसने किया? अणुभाष्य जो है अधूरा ग्रंथ है और इसको पूरा किसने किया था? विट्ठलनाथ ने किया था। विट्ठलनाथ क्या है? अष्टछाप के संस्थापक हैं। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विट्ठलनाथ है। अष्टछाप और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी, जिसमें 8 कवि थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जिसमें सूरदास जो थे वो अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बसंत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बसंत का अग्रदूत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है, जो कि छायावादी कवि हैं। इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अज्ञेय के साहित्यिक गुरु कौन है? अज्ञेय के साहित्यिक गुरु हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें की प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष नामक आलोचना ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है एक आलोचनात्मक ग्रंथ है और किसके द्वारा लिखा गया है? शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संप्रेषण सिद्धांत के रचनाकार कौन है? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट संप्रेषण सिद्धांत के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो ऐसे कौन से समीक्षक हैं जिन्होंने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो रामवृक्ष वेणीपुरी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उदात्त तत्व। उदात्त तत्व के रचनाकार कौन है? लांजाइनस जो है उदात्त तत्व के रचनाकार हैं। अपभ्रंश का प्रिय छंद क्या है? अपभ्रंश जो है उसका प्रिय छंद है दोहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूफियों का प्रिय अलंकार क्या है? सूफियों का प्रिय अलंकार है समसूक्ति अलंकार जो है, उस सूफियों का प्रिय अलंकार है। सूफी जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, भक्ति काल के सूफी, और इनका प्रिय अलंकार क्या है? समसूक्ति अलंकार। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है ये? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली क्या है? अवधी बघेली छत्तीस। तो हिंदी की जो बोलियां हैं इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे अभी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भविष्यत कहा का संपादन किसने किया? डॉक्टर याकोबी ने भविष्यत कहा का संपादन किया। किसने? डॉक्टर याकोबी ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, युक्ति व्यक्ति प्रकरण। युक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? व्याकरण ग्रंथ है और दामोदर शर्मा इसके क्या है? रचनाकार हैं। और कैसा ग्रंथ है ये? व्याकरण शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राकृत पैगलम। प्राकृत पैगलम क्या है? छंद शास्त्र है। कैसा शास्त्र है? छंद शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? शिवपालगंज जो है राग दरबारी के रचनाकार हैं। विद्यापति पदावली के संपादन क्या है? बेनीपुरी विद्यापति पदावली के संपादन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे ज़्यादा प्रबंध काव्य किसने लिखे हैं? तो मैथिली शरण गुप्त ने सबसे ज़्यादा प्रबंध काव्य लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, गोवध निवारण की भावना क्या है? निस्सहाय हिंदू। चीप की दावत के रचनाकार कौन है? चीप की दावत के रचनाकार हैं भीष्म सायनी चीप की दावत के रचनाकार हैं। चीप की दावत क्या है? कहानी विधा की रचना है और भीष्म सायनी क्या है? इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रेमचंद की अंतिम प्रसिद्ध कहानी क्या है? प्रेमचंद ने बहुत से कहानी और उपन्यास लिखे हैं इन्होंने,
और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथा सम्राट के नाम से, कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। तो इनकी प्रसिद्ध जो अंतिम कहानी है क्या है, कफन। कफन जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध और अंतिम कहानी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, छायावाद की समर्थक पत्रिका कौन सी है। माधुरी पत्रिका जो है वो छायावाद की समर्थक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका, माधुरी। क्वेश्चन नंबर 35 है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, तो सुमित्रानंद पंत के द्वारा कही गई पंक्ति है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। कौन, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। कौन, सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, खुसरो की रचना खलिक बारी। खलिक बारी किसकी रचना है, खुसरो, अमीर खुसरो जो कि आदिकाल के कवि हैं, पहली मुखर्जी के लिए जाने जाते हैं और इन्हें तूतवीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। तो इनकी जो रचना है खलिक बारी किस भाषा का शब्दकोश है, तो भारतीय भाषा का शब्दकोश है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोर्ट मार्शल के रचनाकार कौन है। स्वदेश दीपक जो है कोर्ट मार्शल के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मछली मरी हुई उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है। मछली मरी हुई क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। इसका विषय क्या है, केंद्रीय विषय क्या है, स्त्री समलैंगिकता। स्त्री समलैंगिकता जो है मछली मरी हुई उपन्यास का केंद्रीय विषय है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है और तथा यह क्या है। लाल चंद्रिका के रचयिता हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के भी रचनाकार हैं, लाल चंद्रिका के भी रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विशल देव रासो किसकी रचना है। विशल देव रासो नरपति नाल की रचना है। क्या, विशल देव रासो। क्वेश्चन नंबर 41 है, काव्य अलंकार संग्रह के रचयिता कौन है। काव्य अलंकार संग्रह के रचयिता हैं उद्भट। उद्भट जो हैं काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मधुमालती। मधुमालती क्या है, ये प्रेमा सूफी काव्य है और सूफी कवि की रचना है मंजन। मंजन जो कि सूफी कवि हैं, भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन, मंजन। मधुमालती इनकी रचना है। किस सूफी की रचना है, मंजन की रचना है। क्या, मधुमालती। क्वेश्चन नंबर 43 है, नायिका भेद पर लिखा गया ग्रंथ जो रसमंजरी है कि रचयिता कौन है। रसमंजरी जो है और नायिका भेद पर लिखा गया ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन है, नंददास। क्वेश्चन नंबर 44 है, कृपाराम की नायिका भेद की सबसे पुरानी रचना कौन है। कृपाराम की जो रचना है हित तरंगिणी, ये भी नायिका भेद पर है और सबसे पुरानी रचना है। क्या, हित तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। कवि कुल कल्पतरु क्या है, ग्रंथ है, इसके रचनाकार है चिंतामणि त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 46 है, सखी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है। सखी संप्रदाय का दूसरा नाम है हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय ही सखी संप्रदाय का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तरायण क्या है, महाकाव्य की रचयिता कौन है। उत्तरायण महाकाव्य विधा की रचना है और इसके रचयिता है रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 49 है, काव्यादर्श की रचयिता कौन है। काव्यादर्श की रचयिता है दंडी। दंडी जो है काव्यादर्श के रचनाकार हैं। क्वेश्चन 50 है, लास्ट क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया क्या है, उपन्यास है, इसके लेखक कौन है। गिरिराज किशोर जो है पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। एक लास्ट क्वेश्चन 51 आप लोगों के लिए है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी नाभादास, सी जॉर्ज गैरिसन, सी विंसेंट स्मिथ। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। तो कौन सा आंसर सही है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे आपकी तैयारी कैसी चल रही है समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।